आज हम लोग सारे न्यूमरिकल ओके, देखो फॉर्मूले लिस्ट आउट कर लेंगे हम लोग पहले, ठीक है। मेरे साथ साथ लिखना आप सब लोगों ने, ठीक है। चलो लिखना स्टार्ट करो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आर? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आर? व्हाट इज आर? रेडियंट पावर, ठीक है। रेडियंट पावर का फॉर्मूला बताओ। समथिंग अपॉन समथिंग का Q by T. Q upon AT, where Q is amount of heat emitted, A is area, ठीक है। amount of heat emitted, A is area of object, T is time duration, right? amount of heat per emitted per unit area per unit time, तो हम लोग रेडियंट पावर बोलते हैं, राइट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ E? E को क्या बोलते हैं? R upon RB। therefore RB क्या हो गया? सॉरी, therefore R क्या हो गया? therefore R क्या हो गया? E into RB, ठीक है। that formula will be applicable for the blackboard, okay। ये हो गया। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, राइट। ये कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन हो गया। ओके, इसके बाद स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, उसके अकॉर्डिंगली आर क्या था? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर ऑफ 4 और देन टू टी टू द पावर ऑफ 4, है ना। तो ऑब्जेक्ट के अगर टेम्परेचर के टर्म्स में बात कर रहा हूँ तो ये फॉर्मूले की जगह में ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, राइट। तो बी नहीं लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बताओ, मैं नॉर्मल बॉडी का लिखना चाहता हूँ। ये हो गया मेरा ब्लैक बॉडी। नॉर्मल बॉडी के लिए आर क्या हो जाएगा? E into RB, right? So what will be the formula of normal body? Normal या फिर ordinary body? E into sigma into T to the power of 4, right? है ना? ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब कुछ टर्म्स पे ध्यान दो। What is R? Q upon AT into sigma T to the power of 4. Q upon T क्या होता है? What is Q upon T? Q upon T को मैं क्या बोलूंगा? It is heat emitted per unit area, heat emitted per unit area। अब हीट क्या होती है? हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया। और जो भी पर यूनिट एरिया लिखते हैं उसको हम लोग रेट ऑफ हीट इमिशन लिख सकते हैं। तो ये हो गया रेट ऑफ हीट इमिशन, राइट। ये हो गया रेट ऑफ हीट इमिशन क्यू बाई टी। क्यू बाई टी को हम और एक टर्म से बुला सकते हैं। देखो, अब क्यू बाई टी का यूनिट क्या हो जाएगा? फिर जूल पर सेकेंड, राइट। अच्छा, क्यू बाई टी, क्यू बाई टी को मैं पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम, अगर आपको पता होगा तो, है ना। वर्क डन अपॉन टाइम पावर होता है। और हीट ही तो वर्क है, क्यू अपॉन टी।
मतलब इसका यूनिट क्या है, वर्डन अपॉन टाइम, तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकंड, राइट, जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड मतलब क्या होता है, क्यू बाई टी। जूल पर सेकंड को हम लोग वैट भी लिखते हैं, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम में आपको डायरेक्ट वैट में देकर है, हीट इमीडिएट पर यूनिट टाइम वैट, अगर तुमको देकर है तो समझ जाना इनडायरेक्टली पावर देकर है। फिर अगर पावर बोला है, पावर ये है, तो क्यू बाई टी देकर ये समझ जाना। मतलब ये टर्म आपको देखे रहेगा इस अलग अलग नाम से। हो सकता है क्वेश्चन में आपको ये फाइंड करो बोलेगा रेट ऑफ हीट इमिशन, तो रेट ऑफ हीट इमिशन अगर फाइंड करने बोला, क्यू बाई टी इज इक्वल टू ए इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4। तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ हीट इमिशन। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा, रेट ऑफ हीट इमिशन अगर फाइंड करने बोले तो क्यू बाई टी इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन हो गया आपका, ठीक है। अगर मैं ये टी को इधर लेके जाता हूँ, अगर मैं ये टी को इधर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ क्यू बचेगा, और क्यू एटी सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4, ये हो गया टोटल अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड, ठीक है। यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, हीट एमिटेड क्यू इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू टी इंटू सिग्मा इंटू टी टू पावर ऑफ 4, राइट, इस तरह से लिखूंगा। अब हीट लॉस की अगर मैं बात करता हूँ, रेट ऑफ हीट लॉस, क्या होगा रेट ऑफ हीट लॉस, रेट मतलब क्यू बाई टी, क्या होता है ए इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4 माइनस टी नॉट टू द पावर ऑफ 4, वेयर टी नॉट इज सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी लॉस ई इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4 टी नॉट टू द पावर ऑफ 4, राइट। टोटल हीट लॉस, टोटल हीट लॉस अगर मैं आपको पूछूं तो क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू ए इंटू टी इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4 माइनस टी नॉट टू द पावर ऑफ 4। यहाँ पे भी टोटल हीट लॉस कितना हो जाएगा, Q is equals to E into A into T into sigma T to the power of 4 minus T naught to the power। ये सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर लो, लिख लिए। सर हो गया। हाँ सर। देखो, रेट बोला डायरेक्ट क्यू बाई टी लेने का, रेट बोला डायरेक्ट क्यू बाई टी लेने का, और टोटल लिमिटेड पूछा डायरेक्ट क्यू लेने का। चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व नंबर मिटाओ क्या, हाँ सर। चलो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 19 और स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 75। चलो देखो, मिला क्या, मिला होगा तो हाँ बोलो। हाँ सर। पढ़ो वो क्वेश्चन, पढ़ो समझो। सर को सर पेज नंबर
पेज नंबर नहीं पता बेटा, 99, क्वेश्चन नंबर 7, 99 99 पेज नंबर 9 99। ये कौन सा स्टडी मटेरियल पेज नंबर है ना, स्टडी मटेरियल हाँ पेज सर नंबर 99। और टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व में देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। हाँ, तो सवाल ये है, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना एनर्जी रेडिएट होने वाली है, कितना एनर्जी 1 मिनट में रेडिएट होने वाली है, मतलब टाइम कितना देकर है 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कितना होता है 60 सेकेंड, राइट। ओके, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय ब्लैक बॉडी। ठीक है, ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया, मतलब एरिया कितना देकर है, एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर मैं एमकेएस में करना चाहता हूँ तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 100 इंटू 10⁻⁻² मीटर होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट विल बी 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, है ना एरिया। ओके, व्हेन इट इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर, मेंटेन टेम्परेचर कितना दिया है 227 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर मैं केल्विन में करूंगा तो आंसर कितना आएगा बताओ जल्दी से। 500 है ना, 273 ऐड कर दो, आंसर विल बी 500 केल्विन। ओके, देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी बोला है तो ब्लैक बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन 1 रहता है। ओके, ठीक है। अब एनर्जी रेडिएटेड मतलब क्यू फाइंड करना है हमको, है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, कितना क्यू बाहर निकला है वो फाइंड करना है। हमको पता है क्यू अपॉन, हमको पता है आर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4, क्यू अपॉन एटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4, क्यू इज इक्वल टू 80 इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4, है ना। अगर ऑर्डिनरी बॉडी रहेंगी तो क्यू इज इक्वल टू ई इंटू 80 इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4। ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है, जनरली फॉर्मूला लगता है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू टी इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर ऑफ 4। लेकिन क्या बोला है ब्लैक बॉडी है, इसलिए ई की वैल्यू ले लेंगे हम लोग 1। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करो, क्यू इज इक्वल टू 100 into 10 to the power of -4, this is the value of A, into 60 into what is the value of sigma, 5.67 into 10 to the power of -8, right, 5.67 into 10 to the power of -8 into t to the power of 4, मतलब 500 to the power of 4। चलो सॉल्व करो, आंसर बताओ। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, जो होगा 10 to the power of 2 into 10 to the power 100 मतलब 10 to the power of 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। 10 to the power of -4 into 6 लिखा है, 6 into 10 लिख दिया। चलो 5.67 into 10 to the power of -8 into मैं 500 को 5 into 10 to the power of 2 ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट, है ना। अब इसको अगर मैं अच्छे से लिखूंगा that will be 25 and that will be 10 to the power of 8, नहीं 25 नहीं, 5 to the power of 4 into 10 to the power of 8, ठीक है। ये 10 to the power of 8 और ये 10 to the power of 8 कट गया, है ना। ये हो गया 10 to the power of 3, 10 to the power of 3 और 10 to the power of -4 कितना होता है, 10 to the power of -1 into 6 into 5.67 into 5 to the power of 4, 5 to the power of 4 यानी कितना होता है, 5 to the power of 4 को 5 square into 5 square लिख सकते हैं, राइट, मतलब 25 into 25 into मतलब 25 का स्क्वायर है ना। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 625
तो 5 टू द पावर ऑफ 4 को 625 हम लोग लिख सकते हैं। बस बेसिक कैलकुलेशन है। मल्टीप्लाई करो 625 इंटू 6 इंटू 5.67, देखो कितना आंसर आता है। आंसर विल बी 2126.25 जूल, राइट। क्यू। इतना होने के बाद लास्ट में आपको लिखना है द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट इज द एनर्जी रेडिएटेड in 1 minute is Q is equals to 2126.25 joule। ठीक है, समझा? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। मिटा दूं क्या? हाँ सर। स्क्रीनशॉट भी ले लो यार, अगर नहीं हुआ होगा लिखता तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 20। Unsolved question number 20. The energy is emitted from a hole. The energy is emitted from a hole. स्टडी मटेरियल वाले कौन सा क्वेश्चन है ये? 78 सर। 78। क्वेश्चन नंबर 78 और पेज नंबर 99, नहीं 100। 100 100 पेज नंबर 100 पर, ठीक है। और जो अनसॉल्व देख रहे थे उनको उनको डायरेक्ट दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो, समझो और बताओ क्या बोल रहे हैं। चलो हो गया। यहाँ देखो सब लोग, यहाँ देखो यहाँ देखो, इधर देखो सब लोग, ठीक है। चलो सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग पहले। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है द एनर्जी इमिटेड फ्रॉम ए होल इन ए इलेक्ट्रिकल फर्नेस एट द रेट ऑफ, ये एक फर्नेस है, ठीक है। फर्नेस है ये, मतलब भट्टी है एक तरह की, इसमें से ना ये एक होल है, इसका एंट्रेंस समझ लो, ठीक है। अभी इस भट्टी में से 20 वैट इतनी एनर्जी निकल रही है, ठीक है। एट द रेट मतलब एनर्जी निकलने का रेट मतलब Q/T, Q/T कितना बोला? 20 वैट।
हमको पता है वैट यानी पावर का यूनिट है, मैं इसको 20 जूल पर सेकेंड भी लिख सकता हूँ, है ना। तो अगर 20 वैट लिखा है इसका मतलब ये रेट ऑफ हीट ही बोल रहा है ना। रेट ऑफ हीट या फिर पावर इमिटेड ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, अब जहां से निकल रहा है उसका एरिया ए फाइंड करना है हमको, एरिया क्या होगा, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे फर्नास मेंटेन है, फर्नास मेंटेन है वो टेम्परेचर भी देकर है, राइट। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा, T is equals to sigma into T to the power of 4 Q upon AT is equals to R, sorry, sigma into T to the power of 4, राइट। अब इन्होंने क्या बोला है, अब इन्होंने E नहीं दिया है, देखो E की वैल्यू नहीं दी इन्होंने। अगर E की वैल्यू देकर नहीं है तो हम लोग कंसिडर करेंगे ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ठीक है। हम लोग कंसिडर कर लेंगे ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, E की वैल्यू 1 कंसिडर कर लेंगे, है ना। तो Q इज इक्वल टू Q बाई T क्या होता है, Q बाई T होता है A इंटू E इंटू A इंटू सिग्मा इंटू T टू द पावर ऑफ 4। लेकिन फाइंड क्या करने बोला है, फाइंड क्या करने बोला है, एरिया फाइंड करने बोला है। तो एरिया विल बी Q बाई T अपॉन E sigma T to the power of 4. What is Q by T? Q by T is 20 watt. E की वैल्यू कितना है 1, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 5.6 सॉरी 5.7 into 10 to the power of -8, right? What is the value of T? T मतलब 1000 केल्विन देकर है, तो मैं इसको 10 to the power of 3 लिख दूं, ये हो गया 10 to the power of 3 to the power of 4। इसको हम लोग 20 डिवाइड बाय 5.7 into 10 to the power of -8 into 10 to the power of 12, है ना। 4 3 जा 12, 12 लिख सकते हैं। इसको मैं 20 अपॉन 5.7 into 10 to the power of +4 लिख सकता हूँ। तो चलो इसको बता आंसर कितना आना चाहिए। एरिया का आंसर कितना आना चाहिए, डिवाइड करो ना इसको, देखो 5.7 को 20 से डिवाइड, 20 को 5.7 से डिवाइड करो, देखो 3.50 3. 50 हाँ 8 3.508 into 10 to the power of -4, है ना। देखो मतलब देखो अगर मैं इसको 6 कंसीडर करता था, है ना, 5.7 है मुझे पता नहीं, पर 6 अगर कंसीडर करता था तो इसको कम से कम 3 से डिवाइड होता था वो, राइट। या फिर अगर मैं 5 कंसीडर करता था 4 से डिवाइड होता था ना, 5 4 जा, पर लेकिन 5.7 है, डिनोमिनेटर बढ़ेगा न्यूमरेटर घटेगा, मतलब 4 से कम वैल्यू कितना आ रहा है 3.5। इसका सब एमकेएस में इस केस का एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। चलो लिख लो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे अभी हम लोग। हो गया हुआ क्या, हाँ सर। अरे हाँ हाँ ना सर हो बोलो यार, गया। फोटो ले लो यार। चलो क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है, फिर आप लोग लिख सकते हो आराम से। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्टिंग है, द इमिसिव पावर ऑफ ए स्फीयर ऑफ एरिया, द इमिसिव पावर ऑफ ए स्फीयर ऑफ एरिया। स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर क्या है बताओ जल्दी।
स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर क्या है? द इमिसिव पावर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21, द इमिसिव पावर ऑफ Question number 62. 62. एरिया 0.02. क्वेश्चन नंबर 62, हाँ सर, पेज नंबर 97. पेज नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 62, पेज नंबर 97. ठीक है, चलो पढ़ो. इमिसिव पावर मतलब क्या होता है? व्हाट इज इमिसिव पावर? इमिसिव पावर का मतलब क्या होता है? इसको रेडिएंट पावर भी बोलते हैं, राइट? इमिसिव पावर, रेडिएंट पावर को कौन से नोटेशन से डिनोट करते हैं यार, बताओ जल्दी. आर. हाँ, द इमिसिव पावर ऑफ ए स्फीयर ऑफ ए एरिया. और एरिया, ये स्फीयर है, इसका एरिया देकर है 0.02 मीटर स्क्वायर. ठीक है, इसका इमिसिव पावर कैलोरीज में देकर है. कैलोरी इज 0.5 किलो कैलोरी पर सेकंड, मतलब सेकंड इनवर्स दिया, सेकंड इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर, राइट? आर देकर है. अच्छा, क्या आपको पता है कैलोरी और जूल का कन्वर्जन? तो कैलोरी और जूल का कन्वर्जन नहीं पता होगा तो लिख लो 4.18 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी. कैलोरी इज द थर्मल यूनिट and joule is the mechanical unit. Calorie is the thermal unit, joule is the mechanical unit of heat. ठीक है, थर्मल ये मैकेनिकल यूनिट ऑफ हीट है, थर्मल यूनिट ऑफ हीट है ये. ओके, तो ये स्फीयर है, स्फीयर का एरिया देकर है, इसमें से इमिसिव पावर क्या है वो भी देकर है. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, मतलब क्यू कितना है फाइंड करो. अमाउंट ऑफ हीट बाय स्फीयर सरफेस इन टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड. कितना इजी है? क्यू इज इक्वल टू sorry, R is equals to Q upon AT, right? So Q is equals to R A T. Okay, R देकर है 0.5 into 10 to the power of 3 किलो कैलोरी दिया ना, into एरिया कितना दिया है 0.02 into 20. अब बताओ इसका आंसर कितना आता है? इसका आंसर आना चाहिए 0.5 multiplied by 2 into 10 to the power of minus 2 into 20, right? 20 into 0.5 हो गया 1, है ना? 5 into 2 10, तो 10 की जगह ये है तो ये हो गया 1. हम लोग लिखेंगे into 10 to the power of 3, right? That will be 2 into 10 to the power of minus 2 into 10 to the power of 3, तो हो गया 20. आया सर. बन गया आंसर? हाँ सर. 20 यूनिट है इसका कैलोरी. कैलोरी
किलो कैलोरी में पूछा है, किलो कैलोरी में कैसे लिखेंगे फिर? 20 into 10 to the power of -3, राइट? 0.02 आना चाहिए। आंसर कितना आ रहा है? 0.232 कैलोरी आया है। 0.2 आ रहा है ना? अरे जो स्टडी मटेरियल लेके बैठे हैं उन्होंने देखो जरा कैलकुलेशन सही की है कि हमने? सर स्टडी मटेरियल में सर into 10 raised to power 3 नहीं है। डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर दिया? कितना आंसर है स्टडी डायरेक्ट मटेरियल में? हाँ आंसर कितना दिया? 0.2 डायरेक्टली दिया था। 0.2 किलो कैलोरी ना? 0.2 किलो कैलोरी, राइट? अच्छा गिवन डेटा देखो सही है क्या? एरिया कितना देख रहे? उन्होंने कन्वर्शन नहीं किया वहाँ पे, into 10 raised to हाँ, power 3 नहीं डाला है। जैसा अभी 10⁻³ नहीं डालूंगा मैं, चलो ठीक है, आंसर किलो कैलोरी में आएगा, राइट? हाँ हाँ बराबर है, बराबर सही है। देखो इसका आंसर 10 आता है, 10 ये आना चाहिए 20। इसका आंसर क्या आता है? 0.5 into 20 का आंसर क्या आता है? 5 into 2, राइट? 0.5 into 10, 5 into 2 10 आना चाहिए, 10 आ गया। 20 into 10 to the power of -2, तो आंसर क्या होना चाहिए? 0.2 किलो कैलोरी, ठीक है? चलो लिख लो जल्दी से। आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। स्टडी मटेरियल में कौन सा क्वेश्चन है वो? कंपेयर द रेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 79 देखो, पेज नंबर 100। पेज नंबर 100, ठीक है? ओके जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, ये डेटा सब लिख लो अच्छे से। उन्होंने कन्वर्जन भी नहीं किया, सिर्फ कैलोरी में रखा है। अगर वो जूस में पूछते थे तो हम इसको 1 कैलोरी की जगह 4.18 से मल्टीप्लाई कर देते थे, आंसर आ जाता था। आज का लास्ट क्वेश्चन, चलो। कंपेयर द रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट बाय ए ब्लैक बॉडी मेंटेन एट, एक ब्लैक बॉडी है, एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, विच इज मेंटेन्ड एट, इट इज मेंटेन एट टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस। उसको अगर केल्विन करूंगा तो 1000 केल्विन बन जाएगा, ओके। एंड ये एक टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर नंबर T1 एक समय पे, और दूसरे समय पर उसका टेम्परेचर था 227 डिग्री सेल्सियस। मतलब कितना हो जाएगा? 227 प्लस 273, 300 और 200 500 केल्विन, 500 केल्विन, राइट? ओके। इफ ब्लैक बॉडीज आर सराउंडेड बाय एनक्लोजर, ठीक है, एट टेम्परेचर, अब ये एनक्लोजर से सराउंडेड है,
और एनक्लोजर का टेम्परेचर दिया है T2 इज इक्वल टू T3 बोल दूंगा, T3 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। 27 प्लस 273 कितना हो गया ये? 300 केल्विन, राइट? What would be the ratio of rate of losses of heat? अब देखो ओके देखो, ये टेम्परेचर पे मेंटेन है। सबसे पहले वो टेम्परेचर T1 पे मेंटेन था 1000 केल्विन पर, ठीक है। जब 1000 टेम्परेचर मेंटेन पे था तो सराउंडिंग का टेम्परेचर मतलब जो एनक्लोजर में है ना उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, मतलब 300 केल्विन। तो ये खुद 1000 केल्विन है, 1000 केल्विन है ये, और ये 300 केल्विन है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें से कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा, राइट? इसमें से कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा। ओके, ये केस नंबर 1। सिमिलरली सेम बॉडी जब टेम्परेचर 500 केल्विन पर है और सराउंडिंग टेम्परेचर 300 केल्विन है, इसका मतलब ये केस में भी कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा, राइट? हीट लॉस होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये दो अलग अलग केस है ना। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट? बस इनका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निकालो, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निकालो इनका। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब Q बाई टी लॉस। फॉर्मूला क्या है Q बाई टी लॉस का? मतलब फॉर्मूला क्या है?